अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल और पेशावर रंग फेसबुक पेज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ्रंट लाइन पे। हमने हमेशा इन्हें देखा और आपने सोशल मीडिया पे इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जोशीले कारकुन हैं, किसी भी चीज़ से नहीं डरते, चाहे वो पुलिस की कार्रवाइयाँ हों, और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मोहम्मद आतिफ़ हलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और ख़ुसूसी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनॉरिटी विंग्स पे, और जो धरने की सूरत हाल थी और उस एहतजाज के बाद धरना हुआ, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे। और अब जो इस वक्त सिख कौम और जो हिंदू कम्युनिटी के दीगर नौजवान हैं जो इस वक्त मिसिंग पर्सन हैं, और उनके घर वालों ने मुझसे बात की रात को, और अभी भी उनकी कॉल्स आ रही हैं कि हमारे जो लिस्टें आई हुई हैं डेरा इस्माइल ख़ान में, उन लिस्टों में हमारे बच्चों का नाम ही नहीं है। ये सवालिया निशान है कि आया उनके बच्चे कहाँ पे हैं, कि खुदा ना करे कि कोई ऐसे मामलात हों जिसकी वजह से आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इनसे तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। इस वक्त उस वक्त जो धरने की सूरत हाल थी 26 और 27 के रोज़, और जो गोली चली हैं, और उसके बाद जो दीगर मामलात सामने आए हैं, और ख़ौफनाक वीडियो, उसके बाद मिसिंग पर्सन, और सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है मिनॉरिटीज़ विंग सी, जो कि रवि कुमार साहब हैं, और वज़ीरज़ादा और वकास खोखर इस वक्त तीनों स्क्रीन से आउट हैं। इनके हवाले से भी बता दीजिएगा। और जो इस वक्त मसीह कौम और हिंदू कम्युनिटी के बच्चे मिस हैं, माँ बाप तड़फ रहे हैं, चीखे लगा रहे हैं, पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, इन पे ज़रा प्लीज़। देखिए जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान का झंडा है उसमें चांद सितारा है ही। इस तरह के पाकिस्तान मुकम्मल ही तब होता है जब हम माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चलते हैं। पाकिस्तान का झंडा ही तब मुकम्मल होता है। इशू ये है कि वज़ीरज़ादा, रवि कुमार, ये तीनों हमारे बड़े कॉम्पिटेंट लड़के हैं माशाल्लाह, और हर वक्त इनको हमने देखा है काम करते हुए। मुझे यकीन है कि वो इस पे काम कर भी रहे होंगे। इशू मसला ये है कि आपको तो सिर्फ अभी माइनॉरिटी का ही नज़र आ रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं, हमारे 5000 से ज़्यादा लोग मिसिंग पर्सन में डाल दिए गए हैं। इसी वजह से तो हम पूरे पाकिस्तान में इसको उठा रहे हैं कि इसको उठे। चूँकि आप एक माइनॉरिटीज़ हैं तो आपको इसका अंदाज़ा भी हुआ। इंशाल्लाह आपको हमें लोगों के नाम अगर कुछ मिसिंग हैं तो बताएं, हम उनको ज़रूर आपको फाइंड आउट करके देंगे। यही हम प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाईजान, एक तो जुल्म आपने किया, गोली क्यों चलाई वो सवाल तो है। अब गोली चला दिए, मार दिए, तो अब कम से कम बताओ तो सही। कम से कम ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मर भी गया हो और उसकी मुझे पता भी ना हो। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम सिर्फ आले यजीद ही कर सकती थी। ये यजीदियत की से भी बढ़कर एक नई मिसाल कायम की जा रही है कि अपने ही लोगों के ऊपर अपने ही लोग गोली चलवा रहे हैं। और अब तो हमारे पाकिस्तान के इदारे के बड़े ने कह भी दिया कि वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर गोली चली है। तो ये जुल्म जो है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब जो है इन्होंने किया है, ये जुल्म हमारे लिए बेरेबल नहीं है। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। ये वादा रहा कि इंशाल्लाह हम एक एक बंदे जब तक जो शहीद और मिसिंग है उसको मालूम करेंगे, तब हम आराम से बैठेंगे। उसके बगैर हम इसको क्लोज़ करने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। ये इमरान खान का और हमारा वादा है आपसे। आपके बंदे इंशाल्लाह आपको अल्लाह की कुदरत से हम मालूम करके देंगे कहाँ पे हैं। इस्लामाबाद से जो लिस्ट निकली है उसमें उन बच्चों के नाम ही नहीं है जिनसे माँ बाप चीखें लगा रहे हैं। मैंने बात की है, उनकी मिसेज, उनके बच्चे, बूढ़ी माएँ बाप रो रहे हैं। उन्होंने कहा जी बेसिक हक है, हर बंदा अपनी पार्टी को अपना उसका इख्तियार है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का आइन उसे इजाज़त देता है, लेकिन ये तो नहीं है कि उन्हें गैब कर दें और फिर लिस्टों में भी नाम ना आए। देखें जी, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मैंने जब वहाँ पे DHO को हम गए और हमने देखा और हम आप लोगों से मिले, एक तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि खैबर पख्तूनख्वा की मेजॉरिटी वहाँ पे थी। पूरे पाकिस्तान के हर कोने से लोग आए थे, जंग से, पंजाब से, सिंध से, इंटीरियर सिंध से, और हम उनके मशहूर हैं कि इमरान खान के टाइगर्स वहाँ आए थे। तो ये जितने इतने बड़ा नक्श, पूरे पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर 5000 लोग अगर मिसिंग होते हैं तो उनका डेटा इकट्ठा करना हमारे लिए मुश्किल है। और ये इसमें 90% वो लोग थे जो कि हमारी तंजीम से वाबस्ता नहीं है। ये इमरान खान के आशिक थे। हमारी पाकिस्तान की तंजीम जो है, आप देख लें, पाकिस्तान में तंजीम में तो हमारे तकरीबन 1000 लोगों को हम शफल कर रहे हैं। जायद उमर को देता है, उमर बकर को देता है, जायद उमर बकर हम खेल रहे हैं। ये मजाक तो आप देख रहे हैं। मगर जो लोग निकले, मैं आपको बताता हूँ, हम फ्रंट लाइन में थे, हम फ्रंट पे थे। कोई भी कंटेनर, किसी भी MPA, किसी भी MNA, किसी अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर, ना मैंने खोला। हमसे पहले इमरान के आशिक पहुंचे होते थे और हमसे 1.5 घंटा पहले उन्होंने रोड खोले होते थे। ये वो लोग हैं
जिनका डेटा चूंकि पार्टी के तंजीम के पास तो वो सिर्फ वो लोग हैं। अब हमारे पेशावर में जो पार्टी की तंजीम का जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उसमें 168 लोग हैं। तो क्या ये 168 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? नहीं, ये काबिजीन हैं जिन्होंने असली वर्कर को पीछे रखा हुआ है, और असली वर्कर जो है उन्हें पता है कि ये मफाद परस्त हैं, इनमें मेजॉरिटी। तो इस वजह से वो आई डू एग्री, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इतना बड़ा कि हम इसको कंट्रोल कर सकें कि ये लोग कौन से हैं, क्योंकि 90% ऑफ पाकिस्तान पीटीआई में आ गया है। और हमें एक तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने लोग भी कुछ कॉम्प्रोमाइज बुज़दिल होकर काम करने नहीं दे रहे, और दूसरा हमारा अपना पाकिस्तान के अंदर पीडीएम जो है और दूसरे लोग भी हमारे खिलाफ हैं, तो हमें तो असेंबल होने दे ही नहीं रहे। ये जो मिसिंग पर्सन है, इसी के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपकी बात से मैं एंडोर्स करते हुए अपनी पाकिस्तान की क़यादत को ही कहता हूँ कि आज 5-6 दिन गुजरने के बावजूद भी ना हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं। ना हमने अभी तक इनके खिलाफ FIR काटी हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ और जिन लोगों ने कत्ल गारत की है, ना हमने इनके खिलाफ कोई कानूनी नेटवर्क बनाया है और कानूनी सिस्टम बनाया है। ये हमारे बच्चों के साथ जुल्म अजीम है, और मैं फिल फोर कहता हूं कि इसके ऊपर हमें कानूनी टीम भी बनानी चाहिए और कानूनी इसका रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहिए। हमें इनसे आपकी फैमिलीज़ की वीडियोस बनानी चाहिए। जिस तरह हमारे खिलाफ अभी ये गवर्नमेंट काम कर रही है, रोज़ एक वीडियो पेड लोगों को ले आते हैं, मार के बंदूक की नोक के ऊपर बयान देते हैं। इस तरह हमें खुद, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बंदा खुद में, अब तो ये कैमरा मोबाइल आपके हाथ में है, अब तो आप के पास एक्स भी आ गया है, अब तो एक्स बंद ही नहीं होता। आप लोग अपना डेटा डालें कि मेरा बेटा, मेरा भाई मिसिंग है, और उसको आप टैग करते जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यही एक तरीका होगा कि हम अपने दरमियान में मौजूद भेड़ की खाल पहने हुए लोग जो हैं उनको भी नोटिफाई करें, और जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं उनको भी नोटिफाई करें। अपने बच्चों के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को हक दिलाने के लिए आखिरी वक्त तक खड़ा रहूँगा। ने क्लियर मौक़िफ़ सुना कि आखिरी हद तक हम जाएंगे अपने लोगों को इंसाफ दिलवाने में। मैं इस वक्त वज़ीर आज़म और मरीम नवाज़ से ये कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून लीजिएगा। पार्टी और अपनी मर्ज़ी होती है, ये हर एक शख्स के पास इख्तियार होता है कि वो किस पार्टी में जाए। अगर तो आपने इसके बाद होश के नाखून न लिए तो आप जानबूझकर मसीह कौम को इस जंग में उतार रहे हैं। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।